हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विथ जीनियस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम सब ने पढ़ाई किया है प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में, और मैंने आपको वादा किया है कि मैं उसमें 50 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा। सो ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे पहले मैं उन सभी क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन पहले ही वीडियो जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपके पास पहुंचेगा और उसके बाद क्वेश्चंस के वीडियो आएंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, थोड़ा सा पहले आइए जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर मीनिंग ही रखा हुआ है आपको कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। विच इज एनीथिंग इन प्रोग्रेस। जब कोई चीज प्रोग्रेस में होता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई वो काम कंटिन्यू है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब जनरली बच्चों को पता होता है कि यदि हम हिंदी वाक्य की बात करें तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहता है तो हम लोग उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। आखिरकार इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स में अफर्मेटिव से लेकर के आपको WH इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्यारे बच्चों। सो आप भी अपने कॉपी को, नोटबुक को निकाल लीजिए और चीज़ों को लिखते चलिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको कि मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्यारे बच्चों ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और टेंस का सबसे इजी टॉपिक माना जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि मैं इसके डिफिनेशन की बात करूं तो इट टेल्स अबाउट इट टेल्स अबाउट द वर्क। यह उस काम के बारे में बताता है जो विच इज इन प्रोग्रेस, जो क्या है, प्रोग्रेस में है, यानी कि जो अभी चल रहा है, जो अभी हो रहा है, उस काम को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस समझते हैं। यदि मैं बात करूं इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स की प्यारे बच्चों, क्योंकि स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में होने चाहिए। सो अफर्मेटिव के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अफर्मेटिव बोलते हैं। ये सभी चीज सभी लोगों को पता है। सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आप सभी को पता है। जैसे मैं एक सेंटेंस की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं फिलहाल अभी ये जो वीडियो बना रहा हूं, जिस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूं, आप सबको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं, यू आर वॉचिंग यू आर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, यानी मेरा वीडियो आप देख रहे हैं। सो ये सभी सेंटेंस प्यारे बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कहे जाएंगे और ये बहुत आसान है सबके लिए कि किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है और किसके साथ आर लगता है। प्यारे बच्चों यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ इज लगेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ आर लगेगा, और यदि सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। ये बहुत इजी है और आप आसानी से इस चीजों को समझ सकते हैं, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं आपसे। अब आइए प्यारे बच्चों निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, you all know, only we have to use not in the structure subject plus is, am, are plus not
प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, तो आइए इसको देखते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि ही, अभी के साथ वर्ब क्या लगेगा? इज लगेगा। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज है, आखिरकार मैं बुक के पहले ए क्यों लगाया, या मैंगो के पहले ए क्यों लगता है, या एप्पल के पहले ए क्यों लगता है? आखिरकार क्या कारण है आर्टिकल लगाने का? तो उसका मेन और मुख्य कारण ये होता है, ये यहाँ पर जो होता है वो कॉमन नाउन होता है, और कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो बिना वह आर्टिकल के इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर ए लगाया हूं, इसको अ पढ़ते हैं। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट वर्किंग वेल, माई ब्रदर इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, यू आर नॉट सॉल्विंग मैथ्स। सो ये सभी सेंटेंस आपके निगेटिव सेंटेंस के हो सकते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों तीसरा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और वो कौन सा स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों? वो है हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। आखिरकार इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत आवश्यक होता है, इसको जरूरी है जानना आप सभी को। और सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? इज, एम, आर को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद V1 लिखते हैं और उसमें ing जोड़ देते हैं, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होता है। क्या तुम पढ़ रहे हो? सो क्या हम बनाएंगे? आर यू रीडिंग? क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग? क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग अ बुक? क्या तुम पटना जा रहे हो? आर यू गोइंग टू पटना? क्या तुम दिल्ली में रह रहे हो? आर यू लिविंग इन दिल्ली? क्या तुम इंडिया में रह रहे हो? आर यू लिविंग इन इंडिया? सो बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जिससे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है, और इंट्रोगेटिव में ये सेंटेंस इज, एम, आर से स्टार्ट होता है। आइए चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चौथे स्ट्रक्चर्स की ओर बढ़ते हैं, और हमारा चौथा स्ट्रक्चर कोई और नहीं है बल्कि वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? ये बहुत इजी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इज, एम, आर, उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे V1 प्लस ing, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? V4 भी बोलते हैं, और प्लस हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट को और उसमें दे देंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, इज ही नॉट हेल्पिंग यू? इज ही नॉट हेल्पिंग यू? क्या वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है? इज योर टीचर, इज योर टीचर नॉट टीचिंग यू? नॉट टीचिंग यू? क्या तुम्हारे शिक्षक तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं? सो ये सभी सेंटेंस जो होंगे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर के तहत आएंगे, जिसमें सबसे पहले इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब फोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने यदि जानना चाहते हैं तो भैया मेरा वीडियो को जाकर के देखिए, मैंने ऑलरेडी इन सभी चीजों पर वीडियो बना चुका हूं। अब आते हैं पांचवा, हमारा स्ट्रक्चर है WH इंटेरोगेटिव निगेटिव। WH इंटेरोगेटिव सबसे पहले, उसके बाद निगेटिव पढ़ेंगे। तो WH इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या है? सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं इज का, एम का और आर का, उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हमारा V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एक एग्जांपल के तहत देख लेते हैं, व्हाट आर यू ईटिंग? तुम क्या खा रहे हो? ये हो सकता है। व्हाई आर यू रीडिंग अ नोवेल? व्हाई आर यू रीडिंग अ नोवेल? तुम
नोवेल क्यों पढ़ रहे हो? सो ये सभी सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव क्यों हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाता है। WH वर्ड्स जब कभी भी आप सेंटेंस बोल रहे हो, चाहे वह हिंदी हो, उसमें यदि बीच में भी क्यों आए, कैसे आए, कहाँ आए, क्या आए, तो इंग्लिश में बनाते वक्त सबसे पहले उस WH वर्ड को लिखते हैं। बहुत आसान है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग SSC के लिए, उनके लिए तो ये कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन उनके लिए स्पेशल रूल्स मायने रखेगा। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस मायने रखेंगे जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अब आते हैं, लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है WH इंटेरोगेटिव निगेटिव। ये WH इंटेरोगेटिव निगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम हम सबको करना है। क्या करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे इज, एम और आर, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉट को, उसके बाद हम लोग लिखेंगे V1 प्लस ING को, प्लस उसके बाद हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये कितना आसान है, केवल हम लोगों को सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। Why are you not? Why are you not preparing for government exam? So, my dear students, these are the structures of present continuous, and I hope you all have understood what I taught. And it will be very helpful for all of you. And in the next video, you will get the special rule of present continuous, in which you will learn so many extraordinary things. And after that, there are so many questions I will put after you, so that you can learn more and more. Thank you so much for watching this video.